नमस्कार। जनस्रोत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो मोदी सरकार जब आई तो पूर्व में जल संरक्षण के योजना चल रही थी। अब नाम उसका शायद राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन था और जिसकी वजह से ग्राउंड रिचार्ज के लिए बहुत से प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहे थे। उस समय महात्मा गांधी जो आपका रोजगार गारंटी स्कीम है उसके माध्यम से भी बहुत से स्टेट ने, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, अपने अपने भी वाटरशेड के प्रोग्राम बना लिए थे, जल ग्रहण मिशन के प्रोग्राम बना लिए थे। मगर मोदी गवर्नमेंट जैसे ही आई तो उन्होंने इस सारे प्रोग्राम को बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत है और ऐसे हवाला दे के उन्होंने इसे बंद कर दिया। चलिए साहब, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे कितने जो और अन्य काम हैं जिनमें भ्रष्टाचार नहीं होता। सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम। क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? मगर इसे नहीं सुना गया। मोदी गवर्नमेंट में सुनने का काम ज़्यादा विशेष है भी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब सरकार इस शीतकालीन सत्र में पुनः अपने उस फॉर्मेट में लौट के आई है। क्यों आई है? क्योंकि तरह तरह के विशेषज्ञ और जो अभी सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं वो अब घंटी बजा रही है। सरकार की घंटी बज गई है क्योंकि अलार्म है कि जो पूरे देश का है वो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, जिसकी आशंका हम पहले से ही उठाते रहे, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। अब जब रिपोर्ट आई हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ इस पर हवाला कर रहे हैं, वर्ल्ड की अनेक ऑर्गेनाइजेशन उस पर सवाल उठा रहे हैं, तब सरकार लौटी है और राष्ट्रीय जल संरक्षण प्राधिकरण ऐसा नाम का एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कर रही है। अब इसके सारे मुद्दों पर हम तफ्तीश से बात कर लेते हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है और क्यों इसे जरूरी समझा गया। तो जल संकट और भूजल गिरावट, कई राज्यों में ग्राउंड वाटर स्तर लगातार घट रहा है। नदियों और जलाशयों की गुणवत्ता की जो मतलब उनकी वाटर की जो क्वालिटी है वो भी लगातार गिर रही है। पिछले वर्षों की रिपोर्ट और राष्ट्रीय नीतियों यानी नेशनल वाटर मिशन, जल जीवन मिशन आदि ने सतत जल प्रबंधन की जरूरत दोहराई है। जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि इसमें काम हो। केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों को मॉडल कानून और दिशा निर्देश भेजे थे ताकि स्थानीय नियम और केंद्रीय संबंधों में तालमेल बनाया जा सके। कितना बनता है भविष्य बताएगा। 2010 और 25 के दौरान केंद्र और राज्यों ने कई पहलें की। जल जीवन मिशन, डैम सेफ्टी एक्ट, राज्य भूजल प्राधिकरण के मॉडल, ऐसे कई काम किए गए, मगर जिनके जो नतीजे हैं वो असमान हैं। इसलिए एक समन्वयात्मक राष्ट्रीय संस्था का प्रस्ताव रखा गया है। राजस्थान और जैसे राज्यों ने पहले से राज्य भूजल प्राधिकरण के मॉडल अपनाए, प्रशोसित किए, जिसका वहाँ नतीजा भी दिख रहा है। केंद्र का प्रयास इन मॉडलों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर समेकित एक स्ट्रक्चर खड़ा करने का है। कितना हो पाता है अमली जामा अभी वक्त बताएगा। सरकार के बयानों और प्रेस नोट्स के आधार पर जो हमने एक मोटा मोटी जानकारी जुटाई है, प्रस्तावित राष्ट्रीय जल ग्रहण ग्रहण जो जल संरक्षण प्राधिकरण है की संभावित संरचना इस प्रकार होगी। इसमें एक अध्यक्ष होगा यानी चेयरपर्सन होगा, केंद्रीय स्तर पर नामित संबंधित जल शक्ति मंत्री ही होगा। ठीक है। निर्देशक विभिन्न केंद्रीय विभागों के जैसे जल शक्ति, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंस के प्रतिनिधि, साथ ही राज्यों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जो केवल राय दे पाएंगे उन्हें शामिल किया जाएगा। क्योंकि वैसे भी बहुत से सीईओ को इस गवर्नमेंट ने शामिल की जो केवल बाबू बनकर रह गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राज्यों में समन्वय के लिए राज्य जल प्राधिकरण नोडल एजेंसी होगी और कार्य क्षेत्र जो है इसका नीति फ्रेमवर्क बनाना, जल
राष्ट्रीय जल डेटा बेस बनाना, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग मानक तय करना और जल जोनिंग आपातकालीन जल संकट प्रबंधन और राज्यों के साथ सहमति से कार्यान्वयन, ये सारे काम यह प्राधिकरण करेगा। अब इनकी जो प्रस्तावित अधिकार, शक्तियां हैं और क्रियान्वयन है, उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। आखिर इस सबके माध्यम से गवर्नमेंट किस तरीके से काम करना चाहती है। तो राष्ट्रीय जल डेटा मॉनिटरिंग बनेगी। सभी स्रोतों का केंद्रीय डेटा डैशबोर्ड, गड्ढे, ट्यूबवेल, नदी, तालाबों के स्तर पर गुणवत्ता के आंकड़े जोड़े जाएंगे। जोनिंग और सूचनाएं, जल अत्यधिक उपयोग वाले क्षेत्रों की सूची बनाना और राज्यों को निर्देश देना कि यहाँ पर अधिक जल का यूज़ हो रहा है, उसे कैसे मैनेज करना है। नियम और मानक, ड्रिलिंग, भूजल निकासी, वाटर रीयूज और रिचार्ज के मानक बनाना। फिर इसका अनुपालन राज्यों और उपयोग मतलब जो उद्योगों के लिए दिशा निर्देश, स्थल उल्लंघन पर दंड, विशेष आदेश के अधिकार भी इस प्राधिकरण के पास होंगे। अब समन्वय का कार्य कौन करेगा? तो केंद्रीय योजनाओं का समन्वय, वित्त पोषण के निर्देश और आपदा सुकता जो प्रबंधन है वह सबको देखेगा। अब अभी तक के जो मोटे मोटे जो संशोधन किए गए हैं उस पर बात कर लेते हैं। सत्र में सरकार ने मॉडल बिलों, निर्देशों के साथ एक केंद्रीकृत प्राधिकरण की एक सूट का लेआउट रखा है और उसमें राज्यों को बेहतर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए बाध्य करने वाले प्रावधान हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के डेटा शेयरिंग को अनिवार्य किया गया है और आपराधिक और सिविल के साथ, यानी सिविल दंड के साथ कुछ उल्लंघन गतिविधियों के लिए इस सख्ती भी मंत्रियों के बयान और रिपोर्टों के संकेत के आधार पर हम कह रहे हैं कि इस प्राधिकरण को दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर विपक्ष की भी कुछ आशंकाएं हैं, जैसे राज्य की स्वायत्तता का उन्हें डर लग रहा है कि जल संसाधन राज्य सूची में है। कई राज्य इससे डरते हैं कि केंद्र द्वारा जारी निर्देश उनके अधिकारों पर सीधी चोट होगी। राजस्थान जैसे राज्यों ने पहले ही अपने राज्य प्राधिकरण बना रखे हैं, उनका क्या होगा? फिर कानूनी वैधता और संघ राज्य की जो डिप्लोमेसी है उसका बात है। विपक्ष ने कहा कि यदि प्राधिकरण के पास दंडात्मक शक्तियाँ दी गई तो वह संवैधानिक जटिलताओं को जन्म दे सकता है। यानी अगर यहाँ पे उसे अधिकार दे दिया जाता है दंड देने का, तो फिर राज्य और केंद्र के जो अधिकार हैं वो सीधे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, सीधे टकराएंगे। अब इसमें एक और जो है डेटा गोपनीयता और व्यावहारिकता का पेंच फंसता है। राष्ट्रीय डेटाबेस और मॉनिटरिंग की अवधारणा अच्छी है, पर डेटा कलेक्शन, गुणवत्ता और राज्यों से तालमेल के प्रश्नों पर अभी जो पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं है। साथ ही पानी के उपयोग पर सीधे जुर्माना, अदालत जैसी व्यवस्था को लेकर सामाजिक आर्थिक प्रभाव की लोगों को और विपक्ष को और राज्यों को चिंता है। अब इसका स्थानीय समुदाय और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही इससे इन्फेक्टेड होने वाले हैं। हालांकि आम लोगों की बहुत ज़्यादा इस सरकार और किसी सरकार में कोई बहुत ज़्यादा सोच रही नहीं है, मगर बताने का जो प्रयास है इस माध्यम से वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो कृषि उपयोग और स्थानीय जल अधिकारों पर प्रभाव की चिंता की जाएगी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में भू जल पर निर्भरता है। अचानक प्रतिबंध से कृषि प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप और क्षैतिज सहकारिता मॉडल अपनाया जाए। सरकार अपनाएगी कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। वैसे जो मोदी सरकार का पैटर्न है, जो सोच लिया सो करना है, आगे पीछे सोचना नहीं, शायद इस पर भी वैसे ही हो। सरकार का कहना है, जो केंद्र सरकार कह रही है, उसका कहना है कि जल संकट राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए गंभीर करता है। अतः केंद्रीय स्तर पर समन्वय, डेटा और दिशा निर्देश जरूरी है। मंत्रालय ने राज्यों को मॉडल बिल भी भेजे हैं
तथा सहमति से कार्यान्वयन का आश्वासन दिया है। मंत्री ने कहा कि यह प्राधिकरण दंडमुखी नहीं है, बल्कि सहायक, तकनीकी और समन्वयक होगा। कितना समन्वयक होगा और कितने समन्वय से सरकार चलती है, ये आने वाला समय बताएगा। इन सब पर आज सरकार चेती है। तो इतने सालों से क्या कर रही थी? क्या इतने सालों से उसे नहीं पता था कि जो भूजल स्तर है वो लगातार भारत का नीचे जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में और भी भयावह स्थिति है। क्यों सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने जो जल ग्रहण के बहुत से प्रोग्राम थे उसे करप्शन का नाम देके बंद कर दिया? क्या इतने साल बाद सरकार जागी है? और अगर ऐसा है तो उसे पब्लिक ही स्वीकार करना चाहिए कि उसने जो पहले किया वो गलत किया। और अभी क्या जो दिशा इसकी है वह कितनी सही है और इस पर कितनी ओपन माइंड से सरकार सारे पक्षों से बात करती है,